एक अहम खबर की जो जम्मू कश्मीर के सांबा से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पुंछ में भी संदिग्ध ड्रोन देखा गया। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए। पुंछ में सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायरिंग की है। ड्रोन के खतरे के चलते सुरक्षा बल अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। तो आपको बता दें, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो जो इस तरह की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं, चाहे ड्रोन मिलने की हो या फिर आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों एक आईईडी भी मिला था जिसे कि ब्लास्ट किया गया था समय रहते। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं, जिस तरह से ड्रोन मिल रहे हैं जगह जगह पर, वो कहीं ना कहीं संदेह खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जिस तरह से मौसम को हथियार बनाते हुए जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, वो सीमा पर घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। और अब ये ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि इस ड्रोन के सहारे कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। तो ऐसे में देखिए, समय रहते जरूर ड्रोन को ढूंढा गया है, लेकिन ये सुरक्षा बलों ने अपने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। और अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए, ये पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार जो ड्रोन वाली एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों है और लगातार बढ़ती इन घटनाओं से संकेत क्या मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में ये तीसरी बड़ी घटना है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से ड्रोन लगातार भारतीय क्षेत्र में जो है वो दाखिल हुए हैं। और ऐसे ही नहीं है, अगर आप देखें तो लगभग 5 दिन पहले एक ड्रोन आया था जिसने सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की और उसके बाद वहां पर एक हथियारों का जो पैकेट था वो ड्रॉप किया, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने बरामद किया। उसके बाद सांबा और पुंछ में लगातार ड्रोन देखे गए। 2 दिन पहले भी इसी तरह से ड्रोन जो है वो सांबा पुंछ राजौरी 3 इलाकों में देखे गए थे। और आज भी पुंछ और सांबा में 2 जगह पर ड्रोन देखे जाने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत फायरिंग की और उसके बाद उस ड्रोन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ वापस धकेल दिया, या फिर वो नीचे गिर गया होगा, जिसे लेकर अलर्ट किया गया है, तलाशी अभियान तेज किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जब दुनिया में इस वक्त जो हालात है, खासतौर पर आप ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, या फिर बाकी जहां पे तनाव है जिन कंट्रीज में उनकी बात करें, तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अगर ड्रोन यहां पर भेजे जा रहे हैं तो इसके पीछे की मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। हालांकि भारतीय सेना लगातार सतर्क है और भारतीय सेना इस चीज पर नजर रखे हुए है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमने देखा चाहे वो गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से एक नाव जो है उस तरफ आई, उसे तुरंत जो है ट्रेस किया गया, उसे वहीं पर दबोच लिया गया। इसी तरह से सांबा में ड्रोन के जरिए हथियार आए, उन्हें पकड़ लिया गया था। अब सांबा और पुंछ में जब ये ड्रोन आए तो एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग कर दी। तो अलर्टनेस में कोई कमी नहीं है, मगर पाकिस्तान की ये जो हिमाकत हो रही है, इसके पीछे की मंशा आतंकियों को घुसपैठ कराना है, हथियारों को यहाँ पर भिजवाना है, या फिर ड्रग्स की तस्करी करना है। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जांच का विषय है। जब भी ड्रोन के जरिए अगर कोई पैकेट ये ड्रॉप किया गया है तो उसको लेकर तलाशी अभियान जब चलाया जाएगा तो चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। मगर भारतीय सेना की तरफ से और खासतौर पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से और आर्मी चीफ की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए। अभी आज सुबह ही इंडिया न्यूज ने बताया था कि कैसे अब जो पाकिस्तान का एक लश्कर का कमांडो जो है वो आज खुद बयान कर रहा था कि कैसे पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको मुनीरके में तबाह किया था भारतीय सुरक्षा बलों ने। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, जो दुनिया की परिस्थितियां बदली हैं और उसके बाद जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है, पहले हमने ये भी देखा कि मौसम का जो है वो फायदा उठाते हुए पाकिस्तान नजर आया, घुसपैठियों को और आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश उसकी थी नापाक। उसके अलावा ड्रोन भेजना, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ये तमाम बातें बताती है अजय कि चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, पाकिस्तान अपना नैरेटिव सेट करने की हमेशा कोशिश करता है और वो कोशिश उसकी कामयाब हो जाए, बस उसी के लिए ये तरीके भी वो अख्तियार करता नजर आ रहा है। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है। ये दरअसल एक टेरर स्टेट है और टेरर स्टेट सिवाय आतंकवाद के कुछ कर नहीं सकती। अपने अंदर खाने से हालत पाकिस्तान की क्या है वो सबने देखा हुआ है। और ऐसे में अब आप सोचिए कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हथियारों को भेजने के लिए, ड्रग्स को भेजने के लिए, या फिर आतंकी घुसपैठ के लिए जो है वो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर भारतीय सेना और बीएसएफ की चौकसी बड़ी ज्यादा है। उसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार 24 घंटे जो है वो निगरानी बनाए हुए गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की कोई चल नहीं पा रही। तो ऐसे में पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, उन कोशिशों को लगातार नाकाम किया जाएगा, उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ लगभग
30 से 140 के करीब आतंकी मौजूद हैं। उनको जम्मू कश्मीर में घुसपैठ पाकिस्तान करवाना चाहता है और ऐसे में लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। और आज भी अगर आप देखें तो गृह सचिव जम्मू कश्मीर आए थे और जम्मू कश्मीर में उन्होंने 2 दिन रहकर लगातार जो बैठकों का सिलसिला है उसे जारी रखा है। बीएसएफ के साथ साथ आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, चीफ है, उनके साथ जो है वो बैठक कर तमाम हालातों पर चर्चा हुई है और किस तरीके से भारतीय सुरक्षा बलों को कार्रवाइयां करनी है उस चीज को लेकर भी खास निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और इस ठीक है। बैठक जो है कुछ दिन पहले जब गृह मंत्री की बैठक हुई उसके बाद हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारी